जय दोस्तों, आज हम लोग अलाउद्दीन खिजली के बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिजली के अगर हम शासन देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इसने 1296 से 1316 तक शासन किया। ओके, और इसके शासन की जैसे कि इसकी जो बेसिक बातें थी तो हमने आपको अपनी पहली क्लास में अलाउद्दीन खिजली के बारे में पढ़ा दिया था। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं दूसरी क्लास में दूसरे पार्ट में इसके अलाउद्दीन खिजली के, तो इसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि इसकी दो प्रकार से हमें पढ़ना है, एक साम्राज्यवाद और दूसरा इसकी बाजा नियंत्रण प्रणाली। कौन कौन, पहला देखें तो साम्राज्यवाद और दूसरा बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है। ओके, पहले हम लोग एक एक से देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं साम्राज्यवाद। फर्स्ट नंबर पे साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद में अगर हम लोग देखें तो हमें दो प्रकार से पढ़ना है, एक शासक बनने के पहले, एक शासक बनने के बाद। इसमें दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है इसके बारे में। ओके, तो एक बेसिक चीज बता दें, जब अलाउद्दीन खिजली शासक नहीं बना था उससे पूर्व इसने देवगिरी पे आक्रमण किया था और देवगिरी से आक्रमण किया और वहां से माल खजाना लेके यह लौट गया था। ठीक है, और देखें तो इसने सुल्तान बनने के बाद, पहले सुल्तान बना, सुल्तान बनने के पहले इसने देवगिरी को लूटा। ओके, इसके बाद सुल्तान बनने के बाद इसने देवगिरी को दोबारा लूटा। ठीक है, इसके बाद काकतिया, तेलंगाना के काकतिया को लूटा। इसके बाद हुलसर, जैसे द्वार समुद्र के नाम से जानता है, और उसके बाद मुंदर। यहाँ पे इसने इस प्रकार इसने आक्रमण किया। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। अब आज हम लोग इसमें देखते हैं अलाउद्दीन खिजली के विचार। किसके? अलाउद्दीन खिजली के विचार। अलाउद्दीन के विचार। विचार में हम अलाउद्दीन के विचारों में देखें तो अलाउद्दीन ने स्पष्ट किया है कि जो शासक अगर साम्राज्य को विस्तार कर रहा है, साम्राज्य को बढ़ा रहा है, तो वास्तव में वह शासक है। और एक शासक का कर्तव्य होता है कि अपने शासन को आगे लेके जाए और विस्तार करे। यही अशोक ने भी किया और यही बात चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त से कही कि अपने साम्राज्य का अपनी विस्तार अच्छे से किया जाए। तो इसकी क्या नीति थी? साम्राज्य को बढ़ाना, साम्राज्य को बढ़ाना। ओके, साम्राज्य को बढ़ाना, इसकी यह नीति हमें देखने को मिलती है। ओके, साम्राज्य को बढ़ाना। इसके बाद अलाउद्दीन ने योग्यता उत्तर जीवन पर इसने विचार किया कि इसने कहा कि अगर हम हष्ट-पुष्ट रहेंगे तो ही हम अपने राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यही सिद्धांत हमें डार्विन का भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसने अपने आप को विश्व विजय बनाने की कोशिश की, लेकिन हमें चीज देखने को मिलती है कि इसका एक मित्र था अला उल मुल्क। उसने कहा कि आप विश्व विजय बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन विश्व विजय ना बनने के बाद आप पहले पूरे भारत को आप जीते।
किसने कहा? अला उल मुल्क ने। इसका जो मित्र था, मित्र अला उल मुल्क, अला उल मुल्क, ठीक है, अला उल मुल्क किसका मित्र था? अलाउद्दीन खिजली का। और एक चीज और मिलती है कि अलाउद्दीन के हमें सिक्के देखने को मिलते हैं, सिकंदर सहानी। कौन से? सिकंदर सहानी। सिकंदर सहानी में ही दिखा गया है कि इसने विजय की घोषणा की और उस पर ही स्पष्टीकरण किया सिक्कों पर, हमें देखने को, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। अब आ जाओ साम्राज्यवाद, जो हम लोग पढ़ रहे हैं साम्राज्यवाद में। साम्राज्यवाद में हम देखें तो इसके पूर्व, जब यह शासक नहीं बना उसके पूर्व हम देखें तो यह कड़ा मानसिकपुर का यह सूबेदार था, ठीक है। यह कहा था इलाहाबाद के पास, कड़ा मानसिकपुर, कड़ा मानसिकपुर, जो आज के टाइम पे प्रयागराज के नाम से जानते हैं। राज प्रयागराज के पास हमें देखने को मिलता है। यह वहां का कौन था? सूबेदार था, शासक बनने के पहले सूबेदार था। ओके, इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। और जब इसको लगा कि मैं दक्षिण भारत विजय करने के लिए जाता हूं, तो इसने देवगिरी के शासक, कहां के? देवगिरी, देवगिरी के शासक, देवगिरी के शासक कौन थे? देवगिरी के शासक थे रामचंद्र। कौन? रामचंद्र, रामचंद्र यादव उनका नाम था। रामचंद्र यादव को यह पराजित करता है, ठीक है। यह किसको? गयासुद्दीन को पता ही नहीं था कि इसने, अलाउद्दीन खिजली ने देवगिरी शासन, देवगिरी पे आक्रमण किया और वहां पे अपना पूरा माल खजाना लूटा और फिर वापस इलाहाबाद पहुंच गया। ओके, यह जानकारी हमें प्राप्त होती। जब कहा जाता है कि गयासुद्दीन वहां पे जाता है प्रयागराज, प्रयागराज में जब हिसाब मांगता है कि तुम वहां पर लूट के माल लेके आए, तुम दिल्ली क्यों नहीं आए, तो कहता है कोई बहाना बना के निकल जाता है और वहीं पे गयासुद्दीन को मार डालता है। कौन? अलाउद्दीन खिजली। ओके, अब आ जाओ सुल्तान बनने के बाद, मैन यहां से चालू होता है इसका। सुल्तान बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद हमें इसके बारे में दो चीजें जानकारी मिलती है कि इसको समस्याएं किन किन से थी। ओके, तो हम देखें तो इसको सबसे पहले हमें समस्या देखने को मिलती है मंगोल आक्रमण। इनको कौन से थी? मंगोलों से थी, मंगोल आक्रमण, और राजपूतों से, राजपूतों से। ओके, इसको हमें दो जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिजली पर 7 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। कितने बार? 7 बार। अलाउद्दीन खिजली के साम्राज्य में कितने बार? 7 बार। इसीलिए इसने श्री फोर्ट का निर्माण कराया, श्री फोर्ट का निर्माण कराया। ओके, मंगोलों से बचने के लिए। अधिकतर इसने राजपूतों को जीत लिया, ठीक है। लेकिन कुछ को यह नहीं जीत पाया। ओके, अब देखें उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इसने नियंत्रण करने की पूर्णतः कोशिश की, ठीक है, और उसको अपनाया और यह बहुत थोड़े समय में उत्तर भारत को पूर्ण नियंत्रण में कर लिया। ओके, अब आ जाओ दक्षिण भारत। दक्षिण भारत
दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से इसने नियंत्रण किया, उत्तर भारत में प्रत्यक्ष रूप से और दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से इसने नियंत्रण किया। तभी तो अगर देखा तो देवगिरी को यह शासक बनने के पहले जीत लेता है और उसको छोड़ के वहां से माल खजाना लेके फिर वापस आ जाता है, और फिर शासक बनने के बाद फिर लूटता है और फिर वापस आ जाता है। ठीक है, यह हमें देखने को मिलती है। तो इस दक्षिण भारत में देखें तो किस किसको, देवगिरी, ओके, देवगिरी के बाद हम देखें काकातिया, काकातिया के बाद अगर हम लोग देखें तो होयसल के बाद अगर हम लोग देखें तो मुंदर, यह सब इसने पूर्ण तरीके से जीता, लेकिन सबको हराया और उनसे वार्षिक वेतन, क्या इनको सबको हराया और वार्षिक वेतन कहा कि आप दो, या एक प्रकार का टैक्स, आप वार्षिक हमें टैक्स दो कि आप हमारे गुलाम हैं। ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलती है। उनपे खुद शासक नहीं बना कि सुविधा बिठा ले अपनी, ऐसे नहीं, तुम शासक हो, बस तुम हमारे अधीन हो, शासक मैं हूं, कहा का दिल्ली का, और दिल्ली के नियंत्रण में पूरे हैं दक्षिण भारत। ओके, इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। अब हम और देखें, इसको ही हम लोग आश्चर्य की नीति भी कहते हैं। ठीक है, इस नीति को समुद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था। समुद्रगुप्त ने देखें तो दक्षिण भारत के अधिक से अधिक राज्य जीते, कहा जाता है कि इसने 12 राज्य जीते, 12 प्रांतों को जीता और सबसे टैक्स कलेक्ट किया। यह नीति हमें देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो इसने ऐसा क्यों किया, एक देखें तो यह दिल्ली से काफी दूर है। अगर हम लोग देखें, हमारी दिल्ली यहाँ पे देखने को हमें मिलती है, और ये वाला एरिया, अगर हम लोग ये वाला एरिया देखें तो यहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए उसने इस प्रकार करने की कोशिश की। ठीक है, इसलिए इसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। ओके, अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया। एक तो दूरी थी, दूसरी संस्कृति कारण भी था कि संस्कृति भिन्न थी वहां की। उत्तर भारत की हमें संस्कृति देखने को मिलती है कि लोग हिंदी बोलते हैं, दक्षिण भारत में अलग अलग भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। ओके, दूसरी हमें बीच में विंध्याचल श्रेणी भी देखने को मिलती है कि उस आज के टाइम पे तो कटा हुआ है कि दर्रा वगैरह बना दिया है, उस समय पे नहीं था। तो इस साइड से पूरी जो भी सेना आती थी, पूरे विंध्याचल श्रेणी को ऊपर चढ़ के उतरना मुश्किल पड़ जाता था, पूरी निकल के आती थी। ठीक है, और दक्षिण भारत के जो भी शासक थे किसी के आधे रहना पसंद नहीं करते थे, जब तक यहाँ से लूट के जाते थे और वहां तो फिर वापस आते थे तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित फिर से कर देते थे। इस प्रकार की हमें नीतियां देखने को मिलती हैं। ओके, दक्षिण भारत के बारे में अगर हम देखें तो मलिक कपूर को ही दक्षिण भारत से खरीदा गया था, और इसी को ही 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया अलाउद्दीन ने, या किया। ओके, दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया। ओके, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया क्योंकि क्या नीतियां थी इसकी। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो साम्राज्यवाद नीति, कौन सी, साम्राज्यवाद नीति। ओके, दूसरी धन लूटना, दूसरा धन लूटना। धन लूटने के बाद तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो अरब घोड़ों के लिए
इसके लिए अरबी घोड़े के लिए, अरबी घोड़ों के लिए। इसके बाद हम देखें तो उसकी उत्तर विजय पूर्ण हो चुकी थी, उत्तर विजय पूर्ण हो चुकी थी और दक्षिण भारत के लिए वह बढ़ना चाहता था। ओके, यह हमें देखने को मिलता है कि इसने क्यों किया था। अब आ जाओ परिणाम। अगर दक्षिण भारत का कुछ ऐसा आक्रमण किया तो उसके कुछ परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे कि इसमें क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। परिणाम, परिणाम में अगर हम लोग देखें तो परिणाम में हमें देखें व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। अब व्यापार बढ़ा तो बाजार में वृद्धि हुई, इसलिए तो बाजार नियंत्रण आया, बाजार में वृद्धि हुई, बाजार में वृद्धि हुई तो संस्कृतियों का मिलन हुआ, सांस्कृतिक मिलन, सांस्कृतिक मिलन हुआ तो इस्लाम का प्रचार दक्षिण भारत तक गया, इस्लाम का प्रचार दक्षिण भारत तक गया, दक्षिण भारत तक गया। ओके, दक्षिण भारत तक गया। अब आ जाओ इसकी नीतियां। इसकी हम नीतियां देखें तो अप्रत्यक्ष नीतियां, अप्रत्यक्ष नियंत्रण नीतियां, आलोचना की नीतियां, नीतियां, नीतियां में कौन सी? अप्रत्यक्ष नीति, प्रत्यक्ष नीति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और सशस्त्र, सशस्त्र नीति, ठीक है, सशस्त्र नीति, ठीक है, और सहयोगात्मक नीति, ओके, ये सब हमें नीतियां देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ सबसे प्रमुख बाजार नियंत्रण प्रणाली। ओके, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली में अगर हम लोग अलाउद्दीन के बारे में देखें तो तारीख-ए-फिरोजशाही, तारीख-ए-फिरोजशाही में हमें स्पष्ट जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। जिसमें तारीख-ए-फिरोजशाही में फिरोजशाही, तारीख-ए-फिरोजशाही, तारीख-ए-फिरोजशाही में इसमें हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। ओके, बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। अब आ जाओ इसके कारण, ठीक है, इस नियंत्रण के कारण। कारण में हम लोग देखें तो हमें देखने को मिलता है सैन्य व्यवस्था। पहले सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था के बाद दूसरा अगर हम लोग देखें प्रशासनिक शुद्धिकरण, प्रशासनिक शुद्धिकरण, प्रशासनिक, ठीक है। इसके बाद मुद्रास्फीति, ओके, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सैन्य व्यवस्था में कम खर्च में बड़ी सेना रखना। पहला सेना का क्या है? कम खर्च में बड़ी सेना रखना। ओके, बड़ी सेना रखना। उत्तर तथा दक्षिण मंगोल जीतना। ओके, मंगोलों से बचाना था, उत्तर दक्षिण भारत को जीतना। मंगोल से बचना
उत्तर दक्षिण भारत विजय। ओके, इसके बाद प्रशासन में देखें, योग्य अधिकारी रखना, योग्य अधिकारी मतलब अच्छे अधिकारी रखना, योग्य अधिकारी रखना, अधिकारी रखना, अधिकारी रखना, योग अधिकारी रखना। योग अधिकारी क्यों रखना? कि वह अच्छे ढंग से हमारी प्रशासन नीति को आगे बढ़ाए, ठीक है, तथा उनकी नियुक्ति करना। ओके, मुद्दा महंगाई नियंत्रण करना। किसको? मुद्दा में क्या? महंगाई नियंत्रण का रखना, नियंत्रण रखना। ओके, यह सब हमें देखने को मिलता है। ओके, इस सब के बारे में हमें देखने को मिलता है। अब आज हमें देखने को मिलते हैं बाजार नियंत्रण के नियम। यहाँ पे लिखते हैं बाजार नियंत्रण नियम। बाजार नियंत्रण नियम, बाजार नियंत्रण के हमें 3 प्रकार के नियम देखने को मिलते हैं। कितने? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के नियम। ओके, 3 प्रकार के नियम हमें देखने को मिलते हैं। एक खदान नियम, जो हम लोग खादान खा वगैरह खाता है वो वाला, ठीक है। सामान नियम। ओके, सामान के बाद अगर हम लोग देखें तो गुलाम और जानवर। ओके, गुलाम तथा जानवर, इन सब के लिए अलग अलग नियम हमें देखने को मिलते हैं। जो खदान नियम था यह 7 थे। ओके, ये 5 थे सामान्य नियम, और गुलाम तथा जानवरों के लिए 4 प्रकार के नियम हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और सभी वस्तुओं को कीमतें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद तय करके रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने खुद फिक्स करके रखा था कि यह चीज इतने से ज्यादा नहीं बेची जाएगी, तभी तो वह सब चीज को मेंटेनेंस करके रखा था, तभी तो वह सब सारे नियम लाए उनसे। अगर खदान की खाने की कोई चीज महंगी हो जाता तो वह सेना कैसे रखता? कम खर्चा बड़ी सेना कैसे रखता? मंगोलों से कैसे बचता जो 7 बार आक्रमण कर चुके हैं? मंगोलों के लिए तो श्री फूड का देखें तो उसने निर्माण कराया। बड़ी सेना रखना है तो कैसे रखना? कुछ तो कुछ नियम होंगे ना उसके। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और इसने अधिकारियों की भी नियुक्ति की। अधिकारी बनाए दीवाने रियासत। कौन से? दीवाने रियासत। रियासत, यह कौन थे? यह पूर्ण तरीके से बाजार पर नजर रखते थे, बाजार पर नियंत्रण रखते थे। नियंत्रण रखते थे और देखते थे, घूमते थे, फिरते थे कि कोई भी जो राजशाही, जो सुल्तान ने अपने भी लेटर के जरिए जो रेट फिक्स करके रखे हैं उससे ज्यादा कोई चीज महंगी तो नहीं दे रहे कोई। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि उसने पूर्ण तरीके से हर चीज को उसने नियंत्रण बना के रखा, हर एक चीज को उसका नियंत्रण। ओके, और प्रत्येक अधिकारी को जो जहां बैठता था उसको सहान ए मंडी के नाम से जानते थे। उनका जो दफ्तर था, किसके अधिकारी थे इनको? जो इनको कहां बैठते थे? सहान ए
मंडी में, यह इनका ऑफिस था, ऑफिस था। ओके, इनका यह ऑफिस हमें देखने को, और जो सबसे प्रमुख था मलिक काबुल था। कौन था? इन्होंने सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? मलिक काबुल, यह सबसे बड़ा अधिकारी था। इन जो अधिकारियों पे नजर मलिक काबुल ही रखता था। ओके, इसके बाद हम देखें तो बरीद मुनियान, कौन? बरीद, बरीद मुनियान, बरीद तथा मुनियान, मुनियान, बरीद तथा मुनियान, यह गुप्तचर थे, गुप्तचर थे। और इनका काम क्या था? यह इनका काम था कि जो अधिकारी लगाए हैं कहीं कुछ रिश्वत तो नहीं ले रहा, महंगा सामान तो नहीं बिकवा रहे हैं, यह इसका यह हमें देखने को मिलता है। तथा जो सामान लोग विदेशों में बेचते थे, उस समय के जो व्यापारी थे अपना सामान विदेशों में बेचते थे, उस पर भी उसने कहा कि आप विदेशों में मत भेजें, पूरा सामान आप हमें दें, और उस पर वह सब्सिडी भी देता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगर विदेश में सामान भेज दिया तो सामान महंगा हो गया, तो उस पर नियंत्रण कैसे पाए? तो उसने कहा कि आप विदेशों में मत भेजें, आप हमें सामान दें। इस प्रकार हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली तथा उसके प्रशासन नीतियों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। ओके, एक बार क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों को कितने बार आक्रमण हुए? तो हमें देखने को मिलते हैं 7 बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन ने कौन सा फोर्ट बनवाया? दूसरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। किससे? मंगोलों से बचने के लिए। किसे? मंगोलों से बचने के लिए। और यह सब हमें देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग इसके बाद जो भी छोटे छोटे शासक है उनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें शासक देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम देखें तो हमें तुगलक वंश में 2 ही शासक अच्छे देखने को मिलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। इन दोनों को ये बारे में हमें बहुत डीप में पढ़ना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहें। जय हिंद।